हेलो एंड वेलकम। जीसीपी में आज का हमारा टॉपिक है जीसीपी बकेट, जिसको हम बोलते हैं जीसीएस बकेट। तो इस लैब में हम देखेंगे कि हम बकेट कैसे बनाते हैं और इसका यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली बकेट जो है अनलिमिटेड स्टोरेज है। ये आपके वर्चुअल मशीन में जो डिस्क हम यूज़ करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वर्चुअल मशीन में जो भी आप डिस्क यूज़ करते हो उसकी आप कैपेसिटी डिफाइन करते हो और उसमें आप बताते हो कि परसिस्टेंट वॉल्यूम डिस्क आपको लेना है या फिर स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेना है या फिर नॉर्मल काइंड ऑफ वॉल्यूम आपको अटैच करनी है आपकी वर्चुअल मशीन में। बट जब आपको लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोरेज के लिए कोई ऐसा स्टोरेज चाहिए जो कि हर टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, तो वहाँ पे बात आती है जीसीएस बकेट की। ये एक बाइनरी काइंड ऑफ स्टोरेज है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना भी डेटा स्टोर करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टोरेज में जाना होगा और क्लाउड स्टोरेज में जाकर के यहाँ पे आपको बकेट्स में जाना है। अभी हमारे पास कोई बकेट नहीं है तो हम यहाँ से एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं। बकेट का नाम देते हैं डेमो बकेट 2025 और मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आपको डेटा सिंगल रीजन में स्टोर करना है या फिर मल्टी रीजन में करना है या डुअल रीजन में करना है या सिंगल रीजन में करना है, ऐसी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती है जीसीपी में। मल्टी रीजन में या फिर डुअल रीजन में आप जो सपोर्ट करता है ये, इसमें इसका बेनिफिट ये है कि जब आप AWS को लेते हो तो वहाँ पे या फिर Azure को लेते हो तो वहाँ पे आपको एक रेप्लिकेशन का, जो आपको यहाँ पे बता रेप्लिकेशन की फैसिलिटी है, तो वो यहीं पे आपको रेप्लिकेशन की फैसिलिटी दे रहा है। तो मैं जो भी डेटा स्टोर करूँगा वो करूँगा रीजनल, एक सिंगल रीजन में। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप किस रीजन में डेटा अपना स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरा डेटा जो भी है वो यूएस सेंट्रल में स्टोर होगा। और इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद आता है कि आप डेटा कैसे स्टोर करना चाहते हो, डिफॉल्ट क्लास क्या रहेगी। इसमें आपको 4 टाइप की क्लास आती है, एक स्टैंडर्ड, नियर लाइन, कोड लाइन एंड आर्काइव। स्टैंडर्ड क्या होता है कि ये जो है फ्रीक्वेंटली डेटा एक्सेस करने के लिए होता है। कि सपोज मान लो कि आपने कोई डेटा स्टोर किया स्टोरेज में और उसके बाद आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो इसमें जो लेटेंसी होती है वो कम होती है। तो इसका लेटेंसी कम होने का मतलब है कि डेटा आपका फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो जाएगा। तो इसके कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट लगेगी आपको। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा नियर लाइन में रहे तो ये बेस्ट किसके लिए होता है, बैकअप के लिए होता है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेस लेस देन वंस अ मंथ, महीने में एक बार या 2 बार आपको एक्सेस करना है या आपके सिर्फ बैकअप के लिए रखना है, तो आप नियर लाइन यूज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। फिर आता है कोड लाइन। कोड लाइन में क्या है, इसमें क्या है कि डिजास्टर रिकवरी के लिए या फिर आप वंस इन क्वार्टर, लगभग 3-4 महीने में एक बार आपको एक्सेस करना है, तो ऐसे डेटा के लिए आप कोड लाइन यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है आर्काइव। आप वंस अ ईयर, साल में एक बार कोई डेटा एक्सेस करना है तो आप यहाँ से आर्काइव वाला मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। अगर आपको ये सारे क्लास यूज नहीं करनी है, आपको ऑटो क्लास यूज करना है, डेटा जो भी हम स्टोर करेंगे डेटा के स्टोरेज एक्सेस के ऊपर ये ऑटोमेटिक वो चार्जेस देगा, तो आप ये यूज कर सकते हो। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे, तो आप स्टैंडर्ड यूज करो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे स्टोर एक्सेस करना चाहते हो, मतलब कंट्रोल कैसे करना चाहते हो। इसमें इन्फोर्स कर रहा है पब्लिक एक्सेस को प्रिवेंट कर रहा है, जो कि हमें प्राइवेट चाहिए होता है। तो इसमें एक्सेस के भी 2 टाइप के हैं, एक यूनिफॉर्म है, एक फाइन ग्रेन्ड है। इसके भी लैब हम करेंगे कि फाइन ग्रेन्ड क्या होता है और यूनिफॉर्म क्या होता है, इसमें आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। अभी के लिए मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूं और इसके बाद कंटिन्यू करता हूं। आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहते हो, सॉफ्ट डिलीट पॉलिसी लगाना चाहते हो। सॉफ्ट डिलीट में क्या होगा कि इसमें सॉफ्ट डिलीट 7 डेज की रिटेंशन होती है।
अगर आप सॉफ्ट डिलीट लगाते हो, डेटा डिलीट करते हो, तो 7 दिन तक आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट डिलीट नहीं लगाना है तो आप इसको अनचेक कर दो। अगर आप अपने डेटा पे वर्जनिंग इनेबल करना चाहते हो या फिर रिटेंशन लगाना चाहते हो फॉर कंप्लायंस, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। इसके बाद आता है डेटा इंक्रिप्शन। गूगल की जो मैनेज्ड इंक्रिप्शन की है आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्लाउड की KMS की यूज़ करना चाहते हो, वो यूज़ करना चाहते हो तो वो आप चूज़ कर लो। इसके बाद यहाँ से मैं अपने बकेट को करूँगा क्रिएट। अब यहाँ पे बता रहा है कि इन्फोर्स पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन ऑन दिस बकेट। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ और थोड़ी देर में मेरा बकेट क्रिएट हो जाएगा। और ये रहा मेरा बकेट। बकेट क्रिएट होने के बाद अगर मैं बकेट्स में आऊँ तो यहाँ पे आप देख लो कि मेरा बकेट है, कब ये क्रिएट हुआ है, ये टाइप क्या है, रीजन टाइप है, डुअल रीजन या मल्टी रीजन नहीं है, लोकेशन क्या है, क्लास क्या है, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है, पब्लिक एक्सेस है या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। एक्सेस कंट्रोल इसका यूनिफॉर्म है, प्रोटेक्शन नन है, हायरार्किकल नेम स्पेस इसका अभी इनेबल नहीं किया है, बकेट पे कुछ रिटेंशन लगा हुआ है, लाइफ साइकिल रूल लगाया है या नहीं लगाया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आप बकेट के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो। इसके बाद बकेट के अंदर आने के बाद आप कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, या कोई डेटा अपलोड कर सकते हो, कोई डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर अदर सर्विसेज में इसका भी यूज आप कर सकते हो। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप बता दो कि आपको कौन से नाम से फोल्डर क्रिएट करना है। एक बार आपका फोल्डर क्रिएट हो गया, इसके बाद आपके पास ऑप्शन वही रहेंगे, आप इसके अंदर भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो या डेटा अपलोड कर सकते हो, फाइल्स और फोल्डर्स। तो अगर मुझे फाइल अपलोड करना रहा तो मैं डी ड्राइव में जाकर के ये फाइल अपलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पे अपलोड स्टार्टेड और थोड़ी देर में मेरा डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये देखिए डेटा मेरा अपलोड हो चुका है। अगर मैं इस डेटा को अगर वेरीफाई करूँ, यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेटेड URL है, इसमें एक और URL होगा। इसमें एक और चीज़ है कि जो भी आप डेटा अपलोड करते हो उसकी इमेज भी प्रीव्यू भी दिखता है, ठीक है। और आपका GCS का URL ये है, ठीक है, GS, और इसके बाद आपके बकेट का नाम, इमेज फोल्डर का नाम और आपके इमेज का नाम। और ऑथेंटिकेटेड URL क्या है कि अगर आप इसको ऑथेंटिकेटेड URL से एक्सेस करना चाहते हो तो अगर आप इस URL को हिट करोगे तो आपका पेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, या जो भी डेटा आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे दिखेगा। बाकी और कोई मेथड से अगर आप पब्लिक एक्सेस नहीं है बट ऑथेंटिकेटेड, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेज टू एक्सेस योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर प्राइवेट बकेट, तो आप बता सकते हो कि ऑथेंटिकेटेड URL का यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद वर्जन हिस्ट्री है, वर्जनिंग हमने इनेबल नहीं की है तो ये सिंगल वर्जन दिखा रहा है सिर्फ। जब हम वर्जनिंग इनेबल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन। हमने जो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी है, आपको क्रॉस बकेट रेप्लिकेशन करना है तो वो आप कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट क्लास को अगर आपको एडिट करना है, चेंज करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस बकेट रेप्लिकेशन, इसके लिए आपके पास एक दूसरा भी बकेट होना चाहिए। और टैग, लेबल्स और एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मतलब अगर आपने एक बार बकेट क्रिएट कर दिया, आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर आ गए परमिशन में, जो कि पब्लिक एक्सेसिबल अलाउ नहीं किया हुआ है। एक्सेस कंट्रोल है यहाँ पे, ठीक है। परमिशंस हैं कि आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो, किस लेवल पे एक्सेस देना चाहते हो, यहाँ से आप बता सकते हो। फिर आता है प्रोटेक्शन, सॉफ्ट डिलीट, ये सारे ऑप्शंस जो हमने देखे थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर आता है लाइफ साइकिल रूल क्या होता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ऑब्जर्वेबिलिटी में आप इसकी मॉनिटरिंग देख सकते हो, ठीक है। क्या डेटा अपलोड हुआ है वो पूरी मॉनिटरिंग आप यहाँ से देख सकते हो। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स देख सकते हो। तो अच्छा, इसके API इनेबल नहीं है, तो अगर आपको इन्वेंट्री देखना होगा तो इसका API इनेबल करना पड़ेगा आपको। एक सेकंड में फिर से इसको
स्टोरेज बकेट में आता हूँ। इसके बाद आता है ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम बकेट को कैसे क्रिएट करते हैं, कोई डेटा कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी वन बाय वन। इसके अलावा इसमें जो प्रोटेक्शन वगैरह है पब्लिक एक्सेस, वो यहीं पे डायरेक्टली ऊपर ही दिखता है सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको वेरीफाई करना है वन बाय वन तो सारे आप ऑप्शन को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।